हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मोलारिटी पर बेस्ड, है ना। हम लोग मोलारिटी पर आज बात करेंगे। एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए और हर बार अक्सर पूछ लिया करता है बोर्ड के एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं। मोलारिटी। मोलारिटी, सबसे पहले इसका डिफिनेशन आपको बता देते हैं कि मोलारिटी होता क्या है। देखेंगे मोलारिटी को डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज defined as it is defined as the number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solute, present in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called मोलारिटी। देखिए डिफिनेशन क्या है इसका मोलारिटी का। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट की मोलों की संख्या प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं मोलारिटी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर और इसमें शुगर पार्टिकल्स ऐड किया गया और शुगर पार्टिकल्स की नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 3 मोल है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी मोलारिटी क्या होगा। मोलारिटी होगा 3 मोल 1 लीटर प्रेजेंट है तो इसकी मोलारिटी हो जाएगा 3 मोल पर लीटर। कहेगा 5 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में शुगर, तो शुगर सॉल्यूट होता है और ये सॉल्यूशन के 1 लीटर में उपस्थित है। जितनी मोलों की संख्या सॉल्यूट की उपस्थित होती है 1 लीटर में उसको कहते हैं मोलारिटी। तो 5 मोल उपस्थित है 1 लीटर सॉल्यूशन में तो इसकी मोलारिटी 5 मोल पर लीटर हो जाएगी। अगर शुगर की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या शुगर की नंबर ऑफ मोल्स 10 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में तो इसकी मोलारिटी कैसे फाइंड करेंगे। डिफिनेशन कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। अब चूंकि 10 मोल 1 लीटर प्रेजेंट है तो इसकी मोलारिटी 10 मोल पर लीटर हो जाएगी। अगर यहां कहता 8 मोल तो इसकी मोलारिटी 8 मोल पर लीटर हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये 5 लीटर है सॉल्यूशन और यहां पर आपका दे रखा है 50 मोल शुगर का पार्टिकल्स है। अब आपसे पूछेगा कि 5 लीटर में उपस्थित है 50 मोल तो कितनी इसकी मोलारिटी हो जाएगी। तो इसकी मोलारिटी निकालने के लिए इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि 5 लीटर में कितना है, डिपेंड करता है 1 लीटर में कितना होगा। तो बोले 5 लीटर में 50 मोल है देन 1 लीटर में कितना मोल होगा तो 50/5 यानी 10 मोल पर लीटर कह देंगे इसको, 10 मोल पर लीटर। तो मोलारिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट की मोलों की संख्या उपस्थित है उसको बोलते हैं हम लोग मोलारिटी। चलिए इसका देखते हैं रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम। इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलारिटी को ना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, इसे मोलर या मोलर कंसंट्रेशन भी कह दिया करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर और मोलर कंसंट्रेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर या मोलर कंसंट्रेशन। इसे मोलर या मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं मोलारिटी को। तो मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सॉलिड की मोलों की संख्या को मोलारिटी कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन और सिंपली वी कैन से दैट मोलर। तो इसे मोलर या मोलर कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसका एक बार फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। देखिए मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किसमें होगा? लीटर। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को वी से। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है एन अपॉन वी। अच्छा, ये किस में रहना होगा? लीटर में होगा। वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। अच्छा सर, अगर इसके हम लिख दें एमएल में यानी मिलीलीटर में लिखें तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो मोलारिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, और यहां अगर एमएल में लिखें तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसे लीटर में लिखेंगे तो वॉल्यूम में लिखिए। अच्छा, इसे एमएल में अगर चेंज कर दे तो आपको ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जरा चेक करते हैं इसका यूनिट क्या होता है मोलारिटी का। देखिए, यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट ऑफ मोलारिटी, ठीक है। फॉर्मूला होता है मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल का यूनिट होता है मोल, और वॉल्यूम का क्या होता है? तो लीटर। तो इसे कह सकते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो एक्सप्रेस्ड किसमें करते हैं? मोलारिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, देखिए, मोलर या मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन या मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। मोलारिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मोलर या मोलर कंसंट्रेशन या मोल पर लीटर में। तो ये मोलारिटी को व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ मोलर या मोलर कंसंट्रेशन या फिर मोल पर लीटर। आपको ना मोलारिटी की जगह पर मोलर दे देगा, मोलर कंसंट्रेशन कह देगा, या सिर्फ कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देगा, इसका मतलब है मोलारिटी गिवन है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।